बाय चीकू, बाय बंटी। मुआ, मुआ। अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी, बाय। और दादाजी आए तो उन्हें अपने रूम में ही सुलाना। ओके ओके पापा। ओह नो, दादाजी हमारे रूम में। मतलब आज रात खर्राटों की बारात। आज की रात तो नींद आने से रही, क्योंकि जब दादाजी करते हैं स्नोर तो नहीं चलता किसी का भी जोर। कैसे हो चीकू बंटी? अभी तक तो ठीक है दादाजी। मैं अपने सोने के टाइम से 7.5 मिनट लेट हो गया हूँ, इसीलिए गुड नाइट। अरे वाह, दादाजी तो चले गए गेस्ट रूम। अब हम मचाएंगे अपने रूम में धूम। हाँ? ये गेस्ट रूम है या वेस्ट रूम? वो दादाजी, गेस्ट रूम में पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ है। ओफो, पेस्ट को भगा रहे हैं या गेस्ट को? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के रूम में सो जाता हूँ। ठीक है? वहाँ पर भी तो पेस्ट कंट्रोल हुआ है दादाजी। ओफो, तो मुझे सोना कहाँ है? आप हॉल में सो जाइए ना दादाजी। हाँ, हॉल आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। आपकी अपनी प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट स्पेस? अरे यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। वो दादाजी, घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ है ना, तो सारा सामान निकालकर बाहर हॉल में रखा है। हाँ, तो क्या मैं भी कोई सामान हूँ जो इस हॉल में रखा जाऊँ? मैं तो तुम दोनों के बेडरूम में ही सोऊंगा। रूम तो डिसाइड हो गया, अब ये बताओ कि किसके बेड पर सोऊं? वैसे तो दादाजी के खर्राटों से बचना इम्पॉसिबल है, पर उनके खर्राटों से थोड़ी दूरी बनाए रखना तो पॉसिबल है। दादाजी, आपको तो पता ही है कि मैं पूरी रात घड़ी के कांटे की तरह घूमता रहता हूँ। चीकू के साथ सोना यानी कांटों पर सोना। बंटी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। चीकू, पर आपको तो पता ही है दादाजी, मैं कितना फैल कर सोता हूँ। ऐसे स्प्रेड होता हूँ जैसे ब्रेड पर बटर। आप मेरे साथ कैसे एडजस्ट करोगे? लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं, तुम तो स्लीप डांसिंग करते हो। मुझे सोने के लिए बेड चाहिए, डांस फ्लोर नहीं। पर दादाजी, बंटी का मैट्रेस नया है, डबल साइडेड सॉफ्टनेस के साथ। आपकी पीठ को वहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। नहीं 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 दादाजी, ये पीठ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे ये मैट्रेस वैट्रेस सब नए जमाने के चोचले हैं। हमारे जमाने में तो लोग गद्दी बिछाकर जमीन पर सो जाते थे। अब मैं भी वही करूंगा। यही मौका है दादाजी के सामने हीरो बनने का और साथ ही उनके खर्राटों से बचने का। दादाजी, आप नीचे सोए और मैं ऊपर, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आप मेरे बेड पर सो जाइए, मैं बाहर हॉल में चला जाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, आप मेरे बेड पर सो जाइए, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। चीकू, मैं तो साइड में छोटा हूँ ना, मैं आसानी से कहीं भी फिट हो सकता हूँ। तुम दोनों के चक्कर में मैं अपने सोने के टाइम से पूरे 15.5 मिनट लेट हो गया हूँ। अब जल्दी डिसाइड करो और मुझे बेड प्रोवाइड करो। चलो। दादाजी, मैं बड़ा हूँ तो बाहर भी मैं जाऊंगा, आप मेरे बेड पर सोइए। अब ठीक है। छोटे, तू भूल गया मैं बड़ा भाई हूँ। ओह नो, ये तो खर्राटों की सुनामी है। चीकू खुद तो तूफान से बच के निकल गया और मुझे इस खर्राटों की खाई में छोड़ गया। हॉल का फैन बंद है और मच्छरों का हमला चालू। अंदर दादाजी के खर्राटे मार रहे हैं और यहाँ मुझे मच्छर मारने पड़ रहे हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक।
बैट से बॉल को नहीं, रैकेट से मच्छर को मारना है। आज ना 4 मारना है ना 6, सिर्फ मस्कीटोस को करना है फिक्स। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। अटैक! यहाँ तूफान में टाइटैनिक डूब रही है और बंटी ऐसे सो रहा है जैसे कोई क्रूज हॉलीडे पर निकला हो। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो ये बात है। कानों को करके ब्लॉक, बंटी पहुंच गया ड्रीम लोक। अब कॉटन कानों से बाहर आएगी और बंटी सपनों की दुनिया से। ये क्या किया तूने चीकू मिल्कशेक? अच्छी भली नींद पर पानी फेर दिया। इकलौते कॉटन बॉल्स थे, उन्हें भी खराब कर दिया। तुझे कॉटन बॉल्स की पड़ी है? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है इन खराटों से। इन्हें रोक बंटी। मैंने पढ़ा है अगर सोने की पोजीशन बदली जाए तो कराटे बंद हो जाते हैं। हमें दादाजी को उठाए बिना उनकी स्लीपिंग पोजीशन चेंज करनी होगी। इस बार चांस नहीं लिया तो फिर सोने का चांस नहीं मिलेगा। फिर से ट्राई करते हैं। चल। यस, अब बनी ना बात। ये बात पहले नहीं बता सकता था। उफ़, दादाजी के खर्राटे फिर से शुरू। अब क्या करें? दादी कुछ दिनों पहले एक नेजल स्ट्रिप लाई थी, उसे लगाते ही खर्राटों पर लग जाएगा फुल स्टॉप। ये बात पहले नहीं बता सकता था। दादाजी के खर्राटों ने मेरे माइंड को भी ब्लॉक कर रखा था। जंग पर जाने से पहले सुरक्षा कवच पहनना जरूरी है। पापा हमेशा कहते हैं सेफ्टी इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। क्या कर रहा है चीकू? स्ट्रिप चिपकाने को बोला था, उड़ाने को नहीं। ला दे। रोज तेरा मजाक उड़ता है, आज तेरी स्ट्रिप उड़ रही है। खर्राटों का साउंड खत्म। अब साउंड स्लीप का टाइम शुरू। कैच कर बंटी। क्रिकेटर तू है, कैच करना तेरा काम है। अरे नहीं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी है जब दादाजी के खर्राटे बंद होंगे। घड़ी, वाह क्या आइडिया दिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? उन्हें जगाने की घड़ी आ गई। ना रहेगी स्लीप, ना होगी स्नोरिंग। दादाजी रोज सुबह 5 बजे उठते हैं। मैं अलार्म क्लॉक का टाइम चेंज करके 5 बजे का टाइम कर देता हूँ। वहाँ दादाजी उठेंगे और यहाँ हम दोनों सो जाएंगे।
इतनी जल्दी 5 भी बज गए? ऐसा लगा अभी सोया था और अभी उठ भी गया। चीकू बंटी, सुबह के 5 बज गए हैं और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। अब और कितना सोओगे? चलो उठो, एक्सरसाइज का टाइम हो गया, उठो। एक्सरसाइज? अब आपको कैसे बताए दादाजी, आपके खर्राटों के चक्कर में सारी रात हम एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे। मैं तो आई स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ, बॉडी कैसे स्ट्रेच करूँगा? सोने दीजिए ना दादाजी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने जागने के टाइम से 3.5 मिनट लेट हो। चलो जल्दी करो, उठो। अब तुम्हें 3.5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना होगा। दादाजी को उठाने चला था, पर खुद की बैंड बज गई ना। हम तो अपने ही जाल में फंस गए। 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों, ठीक से करो। दादाजी के खर्राटों के सामने अच्छे से अच्छा भी घुटने टेक देता है।